गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में देखे थे टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसमें आपको बताए थे कि कार्बन चार तरह का होता है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। आपको बताए थे कि वैसा कार्बन जो अपने अलावे एक अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है उसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं। वैसा कार्बन जो अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है उसको सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और वैसा कार्बन जो अपने अलावे तीन अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है उसको टर्सरी कहते हैं। और वैसा कार्बन जो अपने अलावे चार अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है उसको क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में बताए थे कि जो हाइड्रोजन जिस तरह का कार्बन से बॉन्डेड होता है उसी तरह का हाइड्रोजन कहते हैं। यानी कि कोई भी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड होगा तो उसको प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। कोई भी हाइड्रोजन अगर सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड होगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। और कोई हाइड्रोजन अगर टर्सरी कार्बन से बॉन्डेड होता है तो उसको हम लोग टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे। क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता नहीं है, वहां पे लिखा भी दिए थे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर रियल इवैल्यूएशन का अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन तो वो कार्बन के बेसिस पे न कर करके हम लोग कनेक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं। तो आज यही सीखने वाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए रियल इवैल्यूएशन ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये रियल इवैल्यूएशन क्या है सो समझिए, एक एग्जांपल से आपको बताते हैं तब बात आगे बढ़ेगा। जैसे अगर हम एक कंपाउंड इस तरह का लिख दें CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसमें बताइए कितना तरह का हाइड्रोजन है। सवाल मेरा समझिएगा, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कितना तरह का हाइड्रोजन है और जो स्टूडेंट कार्बन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि तीन तरह का हाइड्रोजन है। क्यों तीन तरह का हाइड्रोजन है? तो यहां पर देखिए ये कार्बन आपका प्राइमरी है नहीं, तो इसको इससे जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। ये भी कार्बन आपका प्राइमरी है तो इससे जो बॉन्डेड हाइड्रोजन है वो प्राइमरी हो गया। ये भी कार्बन आपका प्राइमरी है और इससे बॉन्डेड जो हाइड्रोजन होगा वो भी प्राइमरी होगा कार्बन के बेसिस पे। इससे जो बॉन्डेड है ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हो गया और ये आपका कहलाएगा टर्शियरी। लेकिन आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जो हाइड्रोजन है ना वो कनेक्टिविटी के बेसिस पे अब हम लोग डिसाइड करेंगे। अब ये कनेक्टिविटी के बेसिस पे कैसे डिसाइड करेंगे और इसका क्या यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका यूज क्या है। तो अगर आप मोनोहैलोजिनेशन करेंगे, जैसे एक C4H9 और Cl, आपको कहा गया कि इसका टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए। आपको क्या कहा गया? टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिखिए। तो सबसे पहले बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि चार कार्बन का अल्केन फैमिली में दो आइसोमर होता है। एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, पहला आइसोमर क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब इसके बाद आपको यह पता करना होगा कि नॉर्मल ब्यूटेन में कितना तरह का हाइड्रोजन है। नॉर्मल ब्यूटेन में कितना तरह का हाइड्रोजन है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्यूटेन में दो तरह का हाइड्रोजन है। तब हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा देंगे और एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा देंगे। यानी कि यहां से दो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। यहां पे हो गया CH3 CH2 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 Cl, और यहां से जब आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH2 Cl CH3, ऐसा हो गया। ठीक उसी तरह से आइसो अगर ब्यूटेन में आपसे पता चल गया कि कितना तरह का हाइड्रोजन है तो इससे कितना तरह का कंपाउंड लिखाएगा मोनोहैलोजिनेशन, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर भी देखिए दो तरह का हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन हो गया और एक ये हाइड्रोजन हो गया। एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाएंगे और एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना तरह का
अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन है तो वो हम लोग देखते हैं कनेक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे इस स्ट्रक्चर में आप कार्बन के बेसिस पे देखें तो आपको कितना तरह का हाइड्रोजन दिखा? 3 तरह का। लेकिन अगर कनेक्टिविटी के बेसिस पे जब देखिएगा तो इसमें 4 तरह का हाइड्रोजन है। और जैसे ही पता चला कि इसमें 4 तरह का हाइड्रोजन है तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाइए, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाइए, यहां से हटा करके एक क्लोरीन लगाइए, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये दोनों में से कहीं से एक जगह से हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगाइए तो एक अलग कंपाउंड देगा। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप सीखिए। तो सबसे पहले देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है कि द रियल इवैल्यूएशन ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शियरी कार्बन। आपको पहला ही स्टेटमेंट ये कहा गया कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो रियल इवैल्यूएशन होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से हम लोग नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? कहता है कि रेदर इट इज डन बाय कंपेयरिंग कनेक्टिविटी और इन्वायरमेंट। या तो कंपेयर करके करिए, या कनेक्टिविटी को देखिए, या इन्वायरमेंट को देखिए। पैराग्राफ चेंज करके देखिए क्या लिखा हुआ है कि द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम हैविंग सेम कनेक्टिविटी और प्रेजेंट इन सिमिलर इन्वायरमेंट आर सेम टाइप। यानी कि कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन का कनेक्टिविटी सेम है, या कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है तो उसको सेम तरह का कार्बन कहेंगे। और कहता है कि एंड दोज हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी और प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरनमेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का कनेक्टिविटी डिफरेंट है या डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंट तरह का कार्बन और हाइड्रोजन है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कितना तरह का कार्बन और हाइड्रोजन है, तब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के टर्म में नहीं देखना है। अब इसको कैसे देखेंगे तो ध्यान से समझिए। अगर हम साइमेट्रिक देखते हैं जनरली, अगर इस कार्बन के बारे में हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो ये कार्बन क्या होता है? ये कार्बन हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 हैसो प्राइमरी कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि इस कार्बन का कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक, इसके बारे में अगर बात किया जाए कि ये कार्बन कैसा है, तो ये देखिए क्या है, एक सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है। और इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये भी एक सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों कार्बन सेम कनेक्टिविटी का है और ये है सो डिफरेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन पूछा जाए तो 2 तरह का होगा, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी पूछा जाए तो 2 तरह का होगा। ये तो कनेक्टिविटी के बेसिस पे। अगर इस तरह से भी नहीं पता चलता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको ढक दीजिए। जब इसको आप ढक दीजिएगा तो बताइए क्या दिख रहा है? इथाइल। इसको जब अगर आप ढक देंगे तो क्या दिख रहा है? इथाइल। ठीक उसी तरह से इसको जब आप ढक देंगे तब क्या दिख रहा है? इथाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन का कनेक्टिविटी और इस कार्बन का कनेक्टिविटी दोनों सेम है। समझ में आया कैसे देखना है? पहले हम क्या किए, इसको ढक दिए, तो आपको क्या दिखा? इथाइल। फिर इसको ढक दिए, तब क्या दिख रहा है? इथाइल। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है, तो ये दोनों कार्बन आपका आइडेंटिकल होगा। ठीक उसी तरह से इस कार्बन को ढक दिए, तब अब आपको क्या दिख रहा है? 2 मिथाइल। क्या ऐसा कभी दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन भी है सो डिफरेंट तरह का कार्बन है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए टाइप्स ऑफ कार्बन कितना है, तो 2 होगा, और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 2 तरह का होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कितना तरह का हाइड्रोजन है, ध्यान से समझिएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ढक देते हैं। आपको क्या दिख रहा है? नाम बताइए। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन से क्या होगा? ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल है? तो जिस कार्बन के साथ बॉन्ड फ्री है वह कार्बन सेकेंडरी है, वह कार्बन सेकेंडरी है। यानी कि यह कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी, तब पूरा नाम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। पूरा नाम क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक उसी तरह से अगर इसको हम ढक दिए,
तब आपको क्या दिख रहा है? तो फिर देखिए, जहां से बॉन्ड फ्री है वह कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो सेकेंडरी कार्बन, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, तो इसका भी नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। अपीयरेंस अलग है, ध्यान से समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज सीखना होगा। अपीयरेंस है सो आपका अलग है, बट इसका भी नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसका भी नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल। हम बताना क्या चाह रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी आपका सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, या कह सकते हैं कि ये 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। यानी कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए या यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके कोई दूसरा एटम या ग्रुप लगा दीजिए, बात एक ही होगा। ठीक उसी तरह से अगर इस कार्बन को आप ढक देते हैं तब आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिखा, इसका नाम अब क्या होगा? तो देखिए आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, दूसरा नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया 4, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। क्या ऐसा कनेक्टिविटी या ऐसा इन्वायरमेंट कहीं और मिला? नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन है सो एक डिफरेंट तरह का कार्बन है। यहाँ पे सिंगल टिक मारे, यहाँ पे डबल टिक मारे, डबल टिक मारने का मतलब वो डिफरेंट कार्बन। ठीक उसी तरह से अगर इसको ढक दिए तब आपको क्या दिख रहा है? तब आपको ये दिख रहा है एक आइसोप्रोपाइल और एक मिथाइल बॉन्डेड है। क्या इस तरह का कनेक्टिविटी और कहीं आपको दिखा? नहीं दिखा, तो हम कहेंगे कि ये कार्बन भी एक डिफरेंट तरह का कार्बन है। ठीक उसी तरह से इसको अगर ढक देते हैं तब आपको क्या दिखता है? 2 मिथाइल और 1 इथाइल। ऐसा कनेक्टिविटी कहीं दिखा? तो ऐसा कनेक्टिविटी आपको कहीं नहीं दिखा, तो हम कहेंगे कि ये भी कार्बन है सो एक डिफरेंट तरह का कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे 4 टिक मारे, यहाँ पे 3 टिक मारे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अलग तरह का कार्बन है, ये अलग तरह का कार्बन है, ये अलग तरह का कार्बन, और ये दोनों कार्बन अलग है। मतलब ये दोनों सेम है और ये तीनों से ये दोनों डिफरेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने तरह का कार्बन है, तो आप क्या बोलेंगे? 4 तरह का कार्बन है। इसमें कितने तरह का कार्बन है? 4 तरह का कार्बन है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के टर्म में नहीं बताया जा रहा है, कनेक्टिविटी के टर्म में आपको बताया जा रहा है। तो जब 4 तरह का कार्बन, और तब हाइड्रोजन अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो इसमें 4 तरह का हाइड्रोजन है। यहां तक सब लोग है सो नोट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें कितना तरह का कार्बन है या कितना तरह का हाइड्रोजन है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले इसको ढके, आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल? नॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, तो हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको ढक दीजिए, आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल ब्यूटाइल। तो क्या पता चला? पता ये चला कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का कनेक्टिविटी सेम है, तो ये दोनों कार्बन है सो आइडेंटिकल हो गया। ठीक उसी तरह से इसको आप ढक रहे हैं, क्या दिख रहा है? नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल। इसको ढक दिए, क्या दिख रहा है? नॉर्मल प्रोपाइल और मिथाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी है सो आपका सेम है। बट इसको अगर आप ढक देते हैं तो 2 इथाइल आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन का कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने तरह का कार्बन है, तो 3 तरह का। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए कितने तरह का, तो 3 तरह का हो गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कनेक्टिविटी के बेसिस पे कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बताइए कितने तरह का है। अब यहां पर देखिए, इसको जब आप ढकेंगे, अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम पूछते हैं ना कि बताओ जी क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं कि सर आइसो 1 2 3 4 5 पेंटाइल। समझ में आ रही बात? ये आइसो पेंटाइल नहीं है, ये आइसो का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दे रहा है। आपको बताए थे कि दूसरा कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए, लेकिन जिस इंड में आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है उसी इंड में कोई एटम या ग्रुप बॉन्डेड होता है, तो उसको आइसो नहीं कहते। तब फिर बोलिए कि इसका नाम क्या होगा? तो इसका कॉमन सिस्टम में कोई नाम नहीं होगा, इसका कॉमन सिस्टम में कोई नाम नहीं होगा। ठीक है, बट यहां पर देखिए कि जो कनेक्टिविटी आपको ये दिख रहा है, ठीक उसी तरह से अगर इस कार्बन को ढक दें तो वही कनेक्टिविटी फिर आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपका आइडेंटिकल है।
ठीक उसी तरह से इसको ढकिए, तब आपको क्या दिखा, अब देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ, ठीक है, और एक मिथाइल, और इसको ढक दीजिए तो फिर देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल और एक मिथाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का कनेक्टिविटी सेम है। ठीक उसी तरह से इसको ढक दीजिए, तब आपको क्या दिखा, एक मिथाइल दो इथाइल, ऐसा कनेक्टिविटी और किसी में नहीं था, तो हम कहेंगे कि इस कार्बन का कनेक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक उसी तरह से इसको अगर आप ढक दीजिएगा तो एक डिफरेंट कनेक्टिविटी हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग सेकेंडरी नहीं कहेंगे, इसको सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, आगे हम लिखा देंगे, सेकेंडरी जो वर्ड है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक जगह यूज होता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब समझ रहे हैं, वो आप 11th पढ़िए, 12th पढ़िए, ग्रेजुएशन पढ़िए, एमएससी पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए, सेकेंडरी जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जगह यूज होता है, वो होता है ब्यूटाइल। तो इसको गलती से सेकेंडरी पेंटाइल कभी मत कहिएगा, ठीक है। इसका नाम कॉमन सिस्टम में नहीं होगा, आईपीएससी सिस्टम में होगा। तो जब आईपीएससी सिस्टम सीखेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, तो यहां पर ये एक डिफरेंट कनेक्टिविटी हुआ, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट तरह का कार्बन है। यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का बात किया जाए तो यहाँ पे कितना तरह का हाइड्रोजन हो गया, तो 4 तरह का हाइड्रोजन हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर इसमें आपसे पूछा गया तो आप देखिए, इसको ढके क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसका नाम क्या है, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटाइल। कैसा ब्यूटाइल है, तो टर्शियरी है। जिस कार्बन से बॉन्ड फ्री है वह कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। इसको आप ढके तब क्या दिख रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको ढक दिए तब आपको क्या दिख रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको ढक दिए क्या दिख रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल। यानी कि ये चारों कार्बन का कनेक्टिविटी सेम है, यानी कि 12 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का बात किया जाए तो यहां पर एक ही तरह का हाइड्रोजन है। हाँ, टाइप्स ऑफ कार्बन का बात करेंगे तो 2 तरह का कार्बन हो गया, एक ये हो गया और ये चारों आइडेंटिकल हो गया। समझ में आ रही बात, जबकि पहले भी बता चुके हैं कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता, इसके साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो हाइड्रोजन का अगर बारे में पूछा जाए कि किस तरह का हाइड्रोजन है या कितने तरह का हाइड्रोजन है, तो 1। लेकिन अगर कितने तरह का कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, तो आपको बोलना होगा 2। क्यों, क्योंकि इसको ढकेंगे तो 4 मिथाइल दिख रहा है। और एक एग्जांपल देखते हैं, इसका नाम तो सब लोग जानते हैं, बेंजीन। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना तरह का है, तो सबसे पहला तो पता ये होना चाहिए कि हर एक कार्बन पे यहां पे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है। अब आपको ये बताना है कि क्या 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है या डिफरेंट है। तो देखिए कनेक्टिविटी सबका सेम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख दीजिए कि ये आपका है सो बेंजीन हो गया और यहां पे आप मिथाइल लिख दिया, या आप इसी स्ट्रक्चर को कोई बच्चा अगर ऐसे लिख देता है तो वो गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन में सारा हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन लिखना होगा तो आप स्ट्रक्चर ऐसे लिखिए, यहां पर लगा दीजिए, यहां पे लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि बेंजीन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब आप लोग इसमें बताइए कि कितना तरह का हाइड्रोजन है, तो कितना तरह का हाइड्रोजन है। देखिए इसको ढक के टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो इसको ढक दिए तो क्या दिखा, नॉर्मल प्रोपाइल। इसको ढक दिए तो क्या दिखा, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये दोनों कार्बन का कनेक्टिविटी आपका सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक उसी तरह से इस कार्बन को आप ढक दीजिए तो क्या दिख रहा है, एक मिथाइल और एक इथाइल।
इस कार्बन को ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, एक इथाइल और एक मिथाइल, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन का कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। यानी कि टाइप्स ऑफ कार्बन पूछा जाएगा तो 2 होगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाएगा तब भी है सो 2 होगा। इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब है ना, बिना ढके बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर अगर आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अब धीरे धीरे क्या होना है, स्मार्ट हो जाना है। स्मार्ट क्या होना चाहिए, देखिए ये आपका अपना तरीका है किसी भी तरह से। जैसे आप ऐसे समझो, अगर हम इसको 1 नंबर कार्बन देते हैं, ठीक है, तो ये कार्बन प्राइमरी है और ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, सेकेंडरी से, ठीक। तब इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन भी 1 नंबर कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन बॉन्डेड है सेकेंडरी से। दूसरी बात, इसको अगर हम 2 नंबर देते हैं तो ये भी 2 नंबर होगा, यानी कि ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है और ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। और ये कार्बन फिर क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी देखिए, इथाइल से बॉन्डेड है, इथाइल से बॉन्डेड और एक मिथाइल से बॉन्डेड है। ऐसा कनेक्टिविटी तो और किसी में नहीं था। ठीक उसी तरह से इस कार्बन के बारे में बात कीजिए तो ये एक डिफरेंट कार्बन है, क्योंकि ऐसा कनेक्टिविटी और कहीं नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप 1 नंबर 2 नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं वो कोई मैटर ही नहीं करता। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप साइमेट्रिकल देखिए। जैसे 1 नंबर आप इसको दीजिए, ठीक है, 1 नंबर जो है, तो 1 नंबर आप किसको दे रहे हो वो मैटर नहीं करता, 1 नंबर इसको दिए। अब बताइए कि ये जो कार्बन को अगर हम 2 कह रहे हैं तो ये भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम है। और अगर हम इसको 3 नंबर कह रहे हैं तो ये भी 3 नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम है। देखिए अब बोलिए, बहुत सारे बच्चे को नए नए जो सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनको दिक्कत होता है कि सर ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी, ये भी तो कार्बन प्राइमरी है, तो ये भी तो आपका, ये तीनों आइडेंटिकल होना चाहिए। नहीं, ये प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, ये प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, जबकि ये प्राइमरी कार्बन टर्शियरी कार्बन से बॉन्डेड है। तो आप उसको सेम कैसे कर देंगे? और यही चीज तो आपको सिखाना है कि कार्बन के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन डिसाइड नहीं करेंगे, वो कनेक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बात सबको समझ में आ गया? तो 1 नंबर 2 नंबर किसको देखते हैं देते हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जैसे अब हम साइमेट्रिकल देख रहे हैं, तो साइमेट्रिकल जब देखेंगे तो 1 नंबर इसको दिए। अब देखिए तो ये स्ट्रक्चर और इधर ये दोनों तो सेम जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 नंबर इसको दिए तो 2 नंबर कार्बन ये होगा, 3 नंबर इसको दिए तो 3 नंबर ये होगा, और ये एक डिफरेंट तरह का कार्बन है तो ये 4 नंबर होगा। यानी कि अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितना हुआ तो 4, और हाइड्रोजन कितना हुआ तो 4, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है सो 4 हो गया। यानी कि मोनोक्लोरिनेशन कराना पड़े या मोनोहाइड्रोजिनेशन आप कह सकते हैं, तो एक बार आप यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके एक कंपाउंड लिख सकते हैं, एक बार यहां से हाइड्रोजन हटा के एक कंपाउंड लिख सकते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा के कंपाउंड लिख सकते हैं, और यहां से हाइड्रोजन हटा करके एक कंपाउंड लिख सकते हैं। जैसे एक और दूसरा एग्जांपल देखें। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है। अब साइमेट्रिकल आप देखिए, साइमेट्रिकल कैसे देखेंगे? अगर 1 नंबर इसको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो 1 नंबर आप इसको दीजिए, ठीक है। अब जब 1 नंबर देखिए तो ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी तो कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और ये भी कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों का कनेक्टिविटी सेम है। ठीक उसी तरह से इसको अगर हम तीसरा नंबर का कार्बन कहें तो ये भी आपका तीसरा नंबर का कार्बन है और ये भी तीसरा नंबर का कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, और ये तीनों प्राइमरी सेकेंडरी 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 से बॉन्डेड है, और तीनों सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी कार्बन से बॉन्डेड है। यानी कि कनेक्टिविटी सेम हो गया, या कह सकते हैं एनवायरमेंट सेम हो गया। तो अब बताइए कि कितना तरह का हाइड्रोजन हो गया? 3।
तीन तरह का हाइड्रोजन हो गया। और एग्जांपल देखिए, अब इसमें आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए कितना तरह का हाइड्रोजन है। अब साइमेट्रिकल आपको देखना है तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है। तो एक नंबर फिर इसको हम दे दिए, ध्यान से समझिएगा। अब एक नंबर जब जिसको देखिए, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट साइमेट्रिक आपको लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन नीचे वाला पार्ट तो साइमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम 2 नंबर कार्बन दे तो ये भी 2 नंबर होगा। अगर इसको हम 3 नंबर कार्बन देते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका 3 नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन से ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है, ये टर्शियरी कार्बन से ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल है। बट ये प्राइमरी तो है, लेकिन आपका किससे बॉन्डेड है? देखिए ध्यान से समझिएगा, ये प्राइमरी आपका टर्शियरी से बॉन्डेड है, ये प्राइमरी भी टर्शियरी से बॉन्डेड है, लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। ये भी समझना है, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये डायरेक्टली इससे बॉन्डेड है, इस तरह का तो कनेक्टिविटी, ये जो कनेक्टिविटी और ये जो कनेक्टिविटी है क्या इसमें है? नहीं है। तो ये एक डिफरेंट तरह का कार्बन होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए तो इसमें 4 तरह का होगा। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल का कमी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब आपको इसमें प्रैक्टिस करना है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से देखिए कि आपसे होता है कि नहीं। सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे, नहीं सीखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले इसमें निकालिए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, फिर उसको बाद देखिए प्ले कर करके कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हाँ, 1 2 3 4 किसको लिखे ये मैटर नहीं करता। अब जैसे देखिए, आप मान लेते हैं कि घर में बनाने के लिए बैठे, वीडियो पॉज कर दिया, आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए। आप क्या करते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो 1 नंबर इसको दे दिए, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्राइमरी कार्बन है सेकेंडरी से बॉन्डेड है, कनेक्टिविटी भी सेम है, तो ये इसको भी 1 नंबर देना होगा, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है, कनेक्टिविटी सेम है, यानी कि ये 2 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा। अब फिर देखिए, ये कार्बन क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। ये कार्बन क्या हो गया? 4 नंबर हो गया। ये कार्बन क्या हो गया? 5 नंबर हो गया। अब ये कार्बन अगर 6 कहते हैं तो ये भी कार्बन 6 होगा, देख लीजिए। तो 1 नंबर किसको देते हैं ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर ये करता है कि आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब जैसे, अब एक तो ये ऐसे समझा दिए, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? 1 नंबर इसको दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में आपसे पूछा गया तो 1 नंबर इसको दे रहे हैं। अब 1 नंबर इसको दिए तो ऑब्वियस है कि 2 नंबर है, सो इसको देंगे और इसको देंगे, क्योंकि ये दोनों का कनेक्टिविटी इससे तो सेम है। लेकिन ये अब क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये क्या था? प्राइमरी था। तो ये जब भी होगा तो एक दूसरे तरह का कार्बन। अब देखिए, इसको क्या देंगे? 4 नंबर। अब ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सर ये कार्बन आपका टर्शियरी है, ये भी तो कार्बन टर्शियरी है, तो इसको जब 1 नंबर कहे तो ये भी तो 1 नंबर होगा। नहीं, आप अगर इसको 1 नंबर कह रहे हैं तो अभी भी आप कार्बन के टर्म में घूम रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन के टर्म में डिसाइड नहीं करना है, कनेक्टिविटी के टर्म में डिसाइड करना है। अब कनेक्टिविटी क्या हुआ? ठीक है, ये कार्बन टर्शियरी है, लेकिन इसके साथ देखिए, 1 इथाइल, 2 इथाइल और इधर एक ग्रुप लगा हुआ है पूरा। क्या इसके साथ इथाइल है? नहीं है, मिथाइल है। अगर ये दोनों के साथ भी इथाइल होता इस तरह का, तब हम बोलते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है। बार बार हम बोल रहे हैं कि कार्बन के बेसिस पे डिसाइड नहीं कीजिएगा। अब यहां पर देखिए, ये कार्बन 4 तो ये कार्बन क्या होगा? 5, ये भी कार्बन 5, क्योंकि ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम है इस कार्बन से। फिर अगर ये कार्बन 5 है तो ये कार्बन 6 तो ये भी कार्बन 6। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन जो है मिथाइल है, किससे बॉन्डेड है? सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड है। यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर इसमें पूछा जाए तो 6 टाइप्स हो गया। और एग्जांपल देखिए, इसमें आपसे पूछा गया, और एक चीज और देखिए बता रहे हैं, अगर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं समझ में आ रहा, मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप इसको है सो इस तरह से, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, CH3 CH CH3 फिर CH2 फिर CH2 है, तो 2 आपका CH2 हो गया, 2 और 1 है सो आपका CH3 हो गया। आप इस तरह से आप लिख करके निकाल सकते हैं कि कितना तरह का है।
जैसे बताए, इसको आप ढक दीजिए, ठीक है, इसको आप ढक दीजिए, इसको फिर ढक के देखिए, उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर में ही डिसाइड करना है। तो अब देखिए, अब एक नंबर हम इसको दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना तरह का, तो एक नंबर इसको दे रहे हैं, तो ये क्या होगा 2 नंबर, ये भी आपका क्या होगा 2 नंबर, ये क्या 2 नंबर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये क्या हो गया सेकेंडरी है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और इसके साथ फिर ये देखिए सेकेंडरी है बट कनेक्टिविटी सेम नहीं है, क्यों, ये जो सेकेंडरी है इसके साथ देखिए ये ग्रुप बॉन्डेड है, ठीक है, बट ये जो सेकेंडरी है इसके साथ एक मिथाइल है और इधर एक CH2 और ये पूरा यूनिट बॉन्डेड है, यानी कि ये 4 नंबर होगा और ये 5 नंबर होगा। तो यहां पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया 5। और ये चीज अगर आप नहीं सीखिएगा तो आगे बहुत दिक्कत होगा प्रॉब्लम बनाने में। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बताइए। अब कोई स्टूडेंट है तो यहां से स्टार्ट करेगा, मेरे को हाइड्रोजन मतलब है तो कार्बन, इस ये कार्बन को तो हम इग्नोर मार देते हैं, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का कोवैलेंसी 4 फुलफिल है, तो वहां पे तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं। अब मेरे को पूछा गया हाइड्रोजन, तो अब देखिए यहां पर एक नंबर क्या करते हैं, हम इसको देते हैं, तो ये प्राइमरी कार्बन है तो ये भी तो प्राइमरी कार्बन है, ये भी तो प्राइमरी कार्बन है, ये भी तो प्राइमरी कार्बन है, यानी कि ये चारों कार्बन क्या हो गया आइडेंटिकल। ठीक उसी तरह से अगर 2 नंबर इसको देते हैं तो ये भी 2 नंबर होगा, ये भी 2 नंबर होगा, ये भी 2 नंबर होगा। अगर आपसे पूछा गया कि इस कंपाउंड में कितने तरह का कार्बन है तो आप बोलेंगे 3 तरह का, और हाइड्रोजन कितने तरह का है तो 2 ही तरह का, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन आपका हो गया 2 तरह का। जैसे और एग्जांपल देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। सिंपल सा बात है, एक नंबर अगर इसको देते हैं तो ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, क्यों, क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है, यानी कि 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके फंक्शनल ग्रुप लगाइए, यहां से हटा करके एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप लगाइए, या यहां से एक हाइड्रोजन हटा के फंक्शनल ग्रुप लगाइए, बात सेम होगा। यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 1 होगा। लेकिन इसी में अगर ऐसा लिख दिया गया और आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए कि क्या होगा, तो क्या होगा, अगर एक नंबर इसको देते हैं, ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर, ये 2 नंबर, क्योंकि इसका कनेक्टिविटी अलग है, ये दोनों आपका आइडेंटिकल हो गया। लेकिन अगर इसको 2 नंबर आप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये मिथाइल कार्बन है और ये है सो आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी कार्बन, ये क्या है प्राइमरी कार्बन, जबकि ये कैसा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, यानी कि अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन का बात किया जाए तो इसमें 3 तरह का है सो हाइड्रोजन है। ठीक उसी तरह से इसमें अगर हम बात करें कि बताइए कितना तरह का हाइड्रोजन है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक नंबर इसको देते हैं तो एक नंबर भी ये होगा, 2 नंबर इसको देते हैं तो 2 नंबर ये भी होगा, और ये क्या हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है सो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 3। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना तरह का हाइड्रोजन है, तो देखिए अगर एक नंबर इसको दे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में एक नंबर इसको देते हैं तो ये भी एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, इसको 2 देंगे तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो इसमें भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है सो 2 टाइप्स हो गया। बोलिए, तो इसको ना थोड़ा सा घर में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, उतना आसान भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल का कमी नहीं है, एक में नहीं सीखे दूसरा एग्जाम्पल में सीखे, दूसरा में नहीं सीखे तीसरा में सीख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल का कमी नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप निकालिए, उसके बाद फिर प्ले करके देखिए। अब यहां पर देखिए साइमेटिक आपको दे, अब कोई स्टूडेंट जो है ना, आप देखिए ऐसे समझिए, हम 1 किसको दिए वो मैटर ही नहीं करता है। कोई स्टूडेंट ना इसको 1 दिया तो क्या इस टाइप का कनेक्टिविटी और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको आप 2 नंबर देंगे, इस तरह का कनेक्टिविटी कहीं नहीं दिखा, तो फिर इसको आप 3 नंबर देंगे, इस तरह का कनेक्टिविटी आपको कहीं नहीं दिखा,
इसको आप 4 नंबर देंगे, इस तरह का कनेक्टिविटी आपको कहीं नहीं देखा। तो इसको आप 5 नंबर देंगे, इसको आप 6 नंबर देंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर आप किसको दे रहे हो मैटर नहीं दे, आप देख पा रहे हैं कि नहीं कि हाँ कनेक्टिविटी डिफरेंट है कि सेम है। यानी कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो 6 तरह का है। अब देखिए हम अभी यहां से बताएं, अब कोई स्टूडेंट इसको 1 नंबर दे दिया, तो 1 नंबर दिया तो 1 के बगल वाला 2, ये तो 2 होगा नहीं, ये भी 2 नंबर कार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के जैसा कहीं और कनेक्टिविटी है ही नहीं है, तो इसी को हम 3 कर दिए। फिर जब इधर आए तो ये कार्बन है सो 4 हो गया, ये कार्बन 5 यानी कि 5वां तरह का, ये कार्बन 6ठा हो गया, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है सो 6 हो गया। यानी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या देख रहे हैं, अगर इसमें आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, अब तो ऐसे ही आप देख के बता दीजिएगा, जल्दी से बताइए इसमें कितना तरह का हाइड्रोजन है? 2 तरह का है। जो बच्चे का जवाब आया 2 उनका सही है। क्यों? अब देखिए, अब कोई बच्चा यहाँ पे नंबरिंग आप किसको 1 2 कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 नंबर, तो ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 ही तरह का इसमें हाइड्रोजन है। कोई बच्चा यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेगा 1 नंबर, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, 2 नंबर इसको दिया तो 2 नंबर इसको, तो 2 नंबर ये, इसको 2 नंबर, तो 1 2 आप किसको लिखते हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर ये हमको निकालना है कि कितना तरह का हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने तरह का हाइड्रोजन हो गया? 2 तरह का हाइड्रोजन हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अब इसमें आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जब आप इसमें देखिएगा, अब देखिए कोई बच्चा जो है ऐसे समझिए 1 नंबर ना इसको दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 नंबर हुआ तो इसका तो कनेक्टिविटी अलग है 2 नंबर। अब 3 नंबर अगर इसको देते हैं तो ये भी तो 3 नंबर होगा, इसको अगर 4 देते हैं तो ये भी 4 नंबर होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। कोई बच्चा जो है ना, कोई बच्चा इसको है सो 1 नंबर दिया, ठीक, तो ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये दोनों का कनेक्टिविटी से, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो 1 नंबर आप किसको दे रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा। अब जैसे देखिए यहां पर 1 नंबर इसको दिए तो ये 2 नंबर, ये 3 3 हो गया और ये 4 4 हो गया, ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम, ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम, इसका है सो डिफरेंट और ये डिफरेंट, तो टोटल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए। और एग्जांपल देखिए, जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मान लेते हैं 1 नंबर है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में 1 नंबर इसको दिए तो 2 नंबर ये दोनों हो जाएगा आइडेंटिकल, 3 नंबर ये दोनों हो जाएगा आइडेंटिकल, ये 4 नंबर हो गया और ये कार्बन मिथाइल वाला है सो 5 हो गया, उसका अलग कनेक्टिविटी है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो आपका सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो ये तो आइडेंटिकल होना चाहिए। फिर आप गलत ट्रैक पे हैं। कार्बन के टर्म में तो आपको देखना ही नहीं, आपको कनेक्टिविटी के टर्म में देखना है। तो कनेक्टिविटी के टर्म में देखना है तो आप बताइए, तो ये जो दूसरा वाला जो कार्बन है उसके साथ ये एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, इधर लगा हुआ 2 हाइड्रोजन, जबकि इसके साथ क्या इस टाइप का ग्रुप इधर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपका 5 हो गया। एक और एग्जाम्पल जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, और बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया, और हम मान के चलते हैं कितना में आप टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने सीख गए होंगे। और नहीं सीखे हैं तो आप फिर से इसी क्वेश्चन को दोबारा कॉपी पे लिखिए और सीखिए और फिर इससे मिलाइए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब इसमें देखिए, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है सो समझा रहे हैं। अगर 1 नंबर हम इसको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में 1 नंबर इसको दिए तो 1 नंबर ये होगा, अगर 2 नंबर इसको दिए तो 2 नंबर ये भी होगा, 2 नंबर ये भी होगा, 2 नंबर ये भी होगा। आइडेंटिकल अब कनेक्टिविटी हो गया, अब आइडेंटिकल हो गया। यहां पर ये आइडेंटिकल नहीं था लेकिन अब ये आइडेंटिकल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्टिविटी और ये दोनों का कनेक्टिविटी सेम है। अब इसको अगर 3 नंबर देते हैं तो ये भी कार्बन 3 नंबर होगा, यानी कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहां से पूछा जाए तो ये आपका 3 हो जाएगा।
तो रियल इवैल्यूएशन कार्बन और हाइड्रोजन का कैसे डिसाइड किए? कनेक्टिविटी के बेसिस पे या इन्वायरमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप, कि अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।